की यदि शोभा अच्छी दिख रही है और वो गुलाबीपन लिए हुए हैं तो धन तो आ ही जाएगा। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी हाथ का मैं विवरण कर रहा हूँ। बुध के पर्वत पर यदि इस प्रकार की खड़ी हुई लाइन अगर दिख रही है और ये ऑड नंबर्स में होनी चाहिए तो ज़्यादा इफेक्ट करती है। यदि हम इसे फिर से गिने तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 सीधी लाइन है और अगर ऑड नंबर में ये लाइनें होती हैं तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। क्या करती है? व्यापारिक बुद्धि देती है। और जो वाणी की क्षमता है ये बुध ही यहीं से कंट्रोल होती है। तो व्यक्ति वाणी से जग जीत लेता है। अपनी वाणी के दम पर वो एक श्रेष्ठ पोजीशन को पाता है। उंगली भी इस प्रकार इनकी लंबी है और सूर्य पर्वत के पहले पूर्वे तक आ रही है। तो ऐसे लोगों में औद्योगिक क्षमता बहुत सारी होती है। क्या इनको ये क्षमता प्रोग्रेस देगी? तो हमें प्रोग्रेस लाइन देख लेनी चाहिए। 1 2 3 और 4 बहुत सारी लाइनें हैं इनकी प्रोग्रेस लाइन। एक से ज़्यादा जब लाइन होती है तो व्यक्ति को नौकर चाकर, घर में सहायक, ऑफिस में सहायक, हर जगह कोई ना कोई उसको सहायक के रूप में मिलता है। वो उसे कैरी करता है, उसकी सैलरी भी देता है। और अगर इतनी सारी लाइनें हैं तो आप समझिए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा स्टाफ आपके अंडर में काम करने वाला है और आप उनको रोज़गार प्रदान करने वाले हैं। ऐसे लोगों को अपना इंडिपेंडेंट काम ही करना चाहिए क्योंकि इनमें क्षमता बहुत होती है। ये लाइनें आपको वो पावर देती है कि आप दूसरे के घरों का चूल्हा जला लें। थोड़ा सा इसे समझिए। यहाँ सक्सेस इनको मिलेगी तो सही, क्योंकि बुध पर जो प्रारंभिक विवरण दिए हैं वो तो लाइन अपना देती है। वाणी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हमें कोई भी बात जब किसी को समझानी होती है, जानकारी स्पष्ट करनी होती है, तो वो वाणी की क्षमता ही होती है। और मैनेजमेंट में भी कन्विंसिंग पावर ही देखा जाता है जो वाणी से आता है। इंटरव्यू में भी वाणी का ही कमाल होता है। संगीत वाणी ही है। तो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कट रही है। देखिए, ये जो लाइनें होती हैं ये प्रोग्रेस को, आपको बड़ी प्रोग्रेस कभी लेने ही नहीं देंगी। ये मंगल पर्वत से निकलने वाली राहु की रेखाएं हैं। नॉर्मल मंगल पर्वत पर ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं ये पावर लाइंस है। लेकिन जब यही रेखा आगे बढ़ती है और हमारे जीवन की रेखा को काट के निकल जाती है तो ये राहु की रेखा में तब्दील हो जाती है, जिसने प्रोग्रेस को पूरी तरह से रोक दिया है। बृहस्पति को बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। और आपके जो प्रोग्रेस है, इतनी सारी लाइनें होने के बाद भी जो आप डिज़र्विंग चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ये लाइन को खास समझिए। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइन है जो डबल होके चलती है, जो सूर्य के पर्वत तक पहुंच रही है। अगर आपके सूर्य का पर्वत हिल गया तो आप समझिए कि आपको जो बड़ा पोजीशन मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य का पर्वत यहाँ पर एक मछली लेकर बैठा है। अब ये मछली को समझिए, ऊपर से यहाँ से गड़बड़ हो रही है, खुल रही है, लेकिन अभी भी ये भाव तो अभी भी दे रही है। और भी लाइनें हैं और इनकी बुधादित्य की लाइन भी है। माफ़ कीजिए, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये बुध आदित्य इनको योग लगा हुआ है हाथ में। तो इसमें सूर्य और बुध इसकी संयुक्त शक्ति भी मिलती है। बुध आदित्य योग ज़्यादातर लोगों के हाथ में बड़ा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम, जैसे मान लीजिए हम कुंडली की बात करते हैं तो सूर्य और बुध 2 घर के अंतर में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है कि बुधादित्य योग आपको हर 5वीं 6ठी कुंडली में लगा हुआ मिलता है। जब आप एक पढ़े लिखे समाज में इसका एनालिसिस करते हैं तो बुधादित्य योग काम तो करता है। इसके साथ में ये वाणी की क्षमता है और यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर प्रोग्रेस लाइन जो कट रही है, हमें इस पर ठीक करना है। ये जो है ये विजडम की लाइन है, ये आपको लगातार विद्या अध्ययन कराती रहेगी। तो बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा काम कर रहा है, विजडम लाइन लिया है। ये विजडम लाइन ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ये केवल बृहस्पति तक होनी चाहिए, बस जितनी ये बनी थी। ये जो आगे जाके जो गड़बड़ हो रहा है ये करप्ट हो रही है। बृहस्पति का पर्वत यहाँ पर पीड़ित हो गया है। देखिए, ऊपर तक तो राहु की रेखाएं भी हैं, माइल्ड हैं। अगर ये पोरवा खुल गया, जैसे यहाँ पे पहला पोरवा, तो इसका मतलब है कि पर्वत पीड़ित हो गया। किसी भी उंगली का पहला पोरवा यदि लाइन गड़बड़ होती है तो इसका मतलब है कि जो पर्वत है
उसमें वो क्षमताएं यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। तो आप सीधा देखेंगे कि अपने केंद्रित भाव से बृहस्पति दब गए हैं और यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार की ये जो शिफ्टिंग है इनकी, ये गुरु चांडाल बना रही है। ये राहु की तरफ भी दृष्ट हो रहे हैं, ये राहु का पर्वत है, तो इनके हाथ में गुरु चांडाल लग गया है। गुरु चांडाल क्या करता है, 48 साल तक तो व्यक्ति को सीधी चुनौती देता है और फिर 56 में जाके 57 में जाकर ये माइल्ड होता है, छोड़ देता है आपको। लेकिन जो आपको परेशानियां जड़ कर गई थी वो बनी रहती है। तो गुरु चांडाल जितना जल्दी हो सके इस पर रेमेडी कर लेना चाहिए। गुरु के पर्वत पे जब भी दबाव होगा तो हाथ में क्रॉस लाइंस बहुत सारी आ जाएंगी। तो इनकी सक्सेस, बड़ी सक्सेस कहाँ पे रुक रही है, इनको अपने परिवार की तरफ से अच्छा धन संपदा भी मिलेगी और लालन पालन भी जो इनका फर्स्ट क्लास होगा। राहु की एक रेखा जो इस प्रकार निकली है मंगल के पर्वत से और जाकर सूर्य के, ये सबसे बड़ी बाधक है। ये अंगारक दोष तो इनको लग ही गया है, मंगल इनके खराब हो गए हैं और ये वाय बता रहा है कि ये जो जड़ से अगर वाय बनता है तो ये मांगलिक हो जाता है व्यक्ति। तो इस पे मंगल पे काम करना चाहिए इनको। यहीं पे इनकी कंफर्ट लाइन को समझिए, बहुत सुंदर लाइन है। ये कंफर्ट लाइन बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए। थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, ये आगे बढ़ रही है और इसने आइलैंड भी बना लिया है। और ये अगर हमारे जीवन की रेखा को टच कर गई तो ये हमारे कंफर्ट्स में बहुत सारा कमी होती है। तो एक जो अच्छे आपको कंफर्ट्स मिले हैं, प्रॉपर्टी के साइन अच्छे बने हुए हैं, इसे हमें आगे ले जाना है। राहु की रेखाओं की भरमार है, ये तो मेजर रेखा जो मैंने बताई। तो इनको अगर मंगल राहु पे रेमेडी हो गई तो इनकी ये पहली रेमेडी ये होना चाहिए और दूसरी इनकी गुरु चांडाल पे होना चाहिए। पर्वत इनके बहुत सशक्त बने हैं लेकिन वो पीड़ित हो गए हैं। कुछ इन्होंने अपने हाथ से ही अपने को पीड़ित कर लिया है। पीड़ित अवस्था में आप नग नहीं पहन सकते, जो भी अंगूठी पहनी आप उतार दीजिए, क्योंकि इस हाथ में हम पहनते हैं सूर्य के लिए और मंगल के लिए, दोनों गड़बड़ है। सूर्य पे जब आपको एक अच्छी फिश दिखाई दे रही है तो पहले तो पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ना चाहिए धन्यवाद देने के लिए, नहीं तो लोगों की चप्पलें घिस जाती है। जब आपको सूर्य अच्छे मिले हैं तो आपको ये पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप उतार दीजिए। सूर्य अभी आपके पीड़ित अवस्था में है, ये लाइन खतरनाक होती है। ये राहु की रेखा है और सूर्य के पर्वत पर ग्रहण लगा रही है और आप पीड़ित अवस्था में नग को पहनेंगे। नग कब पहनना चाहिए, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी भी लाइन है और आदमी को बड़ा काम करने जा रहा है तो सूर्य के पावर के लिए पहन लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि क्रॉस लगा हुआ है सूर्य के पर्वत पर और किसी ने पहन लिया तो नेगेटिव इफेक्ट तो पहले मिलते हैं, पॉजिटिव तो उसमें समय लगता है, वो साधना है। तो जब हम काम बिगाड़ते हैं तो वो तो 1 सेकंड में बिगड़ जाता है। तो रचना करना, तो सूर्य आपको बहुत अच्छी रचना में ले जाएंगे, आप रचना भी करेंगे, मीडिया वर्ल्ड से भी जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ आपके शुक्र भी अच्छे हैं, एक बड़ा सर्किल लिए हुए हैं, दोनों गुरु श्रेष्ठ हैं। अब देखिए कालांतर में क्या हुआ है कि गुरु चांडाल और अंगारक लगे होने के कारण देखिए क्या हो रहा है, इनकी कंफर्ट लाइन बिगड़ गई है। आगे जाके जिस प्रकार मैंने बताया आइलैंड भी बना रही है। और शुक्र के पर्वत पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप खुद ही गिन लीजिए कितनी सारी है, ऊपर से लेके नीचे तक भरी हुई है ये सब लाइन। तो शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार की लाइन आपको कंटिन्यूस चिंता में डाल देती है, आप हमेशा चिंतित रहते हो। टारगेट बनाना सही है लेकिन उस टारगेट के लिए जान नहीं देना है, उस टारगेट को अचीव करना है, तो ये आपकी चिंताएं हैं। ये स्ट्रेस लाइंस कहते हैं हम इसे। जब स्ट्रेस लाइंस अगर ऐसी होती है तो आपके चंद्रमा अलग से ख़राब हो जाएंगे। देखिए चंद्रमा को, आपके चंद्रमा का कटाव बहुत अच्छा है। विदेश घूमना, विदेश से पैसे कमाना, घर जाकर दूर से पैसे, ये सब लाइनें आपको दे रही हैं। विदेश जाना, वहाँ रह जाना, वहाँ पैसे कमा लेना, फॉरेन करेंसी कमा लेना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चंद्रमा ने आपको इतना पावर दिया है, लाइनें बड़ी बड़ी है, देखिए यहाँ तक है। तो चंद्रमा क्या है, धन आने की फ्रीक्वेंसी। तो धन जैसे कभी बोनस आ गया, इन्वेस्टमेंट से पैसा आ गया, इंटरेस्ट से पैसा आ गया, सैलरी से पैसा आ गया, तो मल्टीपल सोर्सेज जो होते हैं
और बार बार जो पैसा आता है ये चंद्रमा डिसाइड करते हैं। तो ये सब लाइनें आपको अच्छी दे रही है, इसे ठीक करना है, इसे ठीक नहीं करना है, इसे बचाना है। क्योंकि चंद्रमा के पर्वत पर देखिए, ये एक लाइन है आपकी, सबसे मेन लाइन की बात करें भाग्य रेखा की कर लें अब, ये भाग्य रेखा पूरी आपकी पहुंच रही है शनि के पर्वत तक, ऊपर चली गई है और यहाँ पर एक आइलैंड बना लिया। एक तो ये रेखा शनि के पर्वत पर जब पहुँचे तो यहाँ तक आनी चाहिए, ये एक तो क्या है, नीचे वाले फैलेंज में नहीं घुसना चाहिए, ना कोई ऐसा इससे एसोसिएटेड यूनियन किया हुआ आइलैंड बना ले, ये गड़बड़ हो जाता है। इसके होते ही क्या होगा, अब देखिए प्रॉब्लम नीचे आ गई, मैं ऊपर आपके पहले पूर्वे की बात कर रहा था, तो पहले पूर्वे को देखिए, जिस उंगली का पहले पूर्वे में प्रॉब्लम होगी वही पर्वत गड़बड़ हो जाएगा। शुभ चिन्ह अभी भी आपको अच्छे मिले हैं, ये राजयोग देते हैं, ये वाले साइन, ये राजयोग मिला हुआ है इनको, अच्छा खाने को मिलेगा, टेस्टी भोजन यहाँ से देखा जाता है, सूर्य आपको दे रहे हैं टेस्टी भोजन। यहाँ जो आइलैंड बना है उसके कारण यहाँ पर इनका पैसा फंसेगा। और अब शनि के पर्वत को समझिए, शनि के पर्वत इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन शनि के पास पावर ही नहीं है। क्यों पावर नहीं है उसे भी समझिए। शनि के पर्वत की बीच वाली मिडिल फैलेंज को समझिए, बीच में ये एक लाइन होती है यहाँ, ये अगर देखिए इनकी लाइन की छाप तो बनी हुई है, एक हल्की सी भी बनी होती है ना, तो ये बहुत अच्छा पैसा आपको देके जाती है, ये पूरी बनी होनी चाहिए। शनि के पर्वत पर ये जितनी खड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, बहुत सारी जगह से पैसा ये कमाएंगे, दिमाग दिमाग से पैसा कमाएंगे, मल्टीपल जगह से, सब आपको शनि भगवान का ही पावर है। और शनि भगवान पे रेमेडी भी करना पड़ेगी आपको। ये वक्री रेखाएं हैं, ये राहु की रेखाएं हैं जो बृहस्पति को लपेटते हुए यहाँ पर शनि पर्वत पर पहुँच रही हैं। इसके कारण ये जो लाइनें हैं आपकी वक्री रेखा, ये और भड़क रही है। ये जो रेखा है बीच वाली, ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है, ये आपकी लाइफ लाइन को भी प्रॉब्लम देती है, माइंड लाइन को भी प्रॉब्लम देती है, हार्ट लाइन को भी प्रॉब्लम देती है, और जिस पर्वत में घुस जाती है उस पर्वत का जो पावर है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या इनकी भाग्य रेखा पीड़ित है? पहले तो मैं बता दूं कि इनकी और भी भाग्य रेखाएं हैं इस प्रकार चंद्रमा से निकलने वाली, बहुत सारी महिलाओं का संपर्क देती है ये, और महिलाओं के साथ में पार्टनरशिप आपको बहुत फैलेगी, आगे तक पहुंचती है, यहाँ पर आइलैंड बनाती है तो भी पीड़ित हो जाती है। आने वाले 6 से 8 महीने में बीच में से ये टूट जाएगी। इसका इम्प्रेशन हम चेक करने के लिए लाइन के आखिरी में भी देखेंगे तो हमें गड़बड़ दिखेगी, लाइन के आखिरी में जाकर देखेंगे, देखिए लाइन यहाँ तक आ रही है और यहाँ पर एक आइलैंड बन गया। तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं। अब चंद्रमा क्यों पीड़ित हो गए हैं? ये शुक्र के कारण पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि आपने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया है दिमाग पे। रात में सोते समय भी आपको दिमाग जो है विषय अविषय पर भटकता रहता है। केतु आपके ट्रायंगल लेकर बैठे हुए हैं, तो इसको इस पावर को बढ़ाइए। अध्यात्म में जब आपकी रुचि है तो उसे थोड़ा सा समय दीजिए। ट्रायंगल बने हुए हैं और यहीं से ये जीवन की रेखा जो है इस प्रकार यहाँ पर ऐड हो रही है। तो मोक्ष की तरफ आपका पावर है हाथ के अंदर, और यहीं से ये जो एक कट और निकला है एक नई पिक्चर पे समझते हैं। शुक्र के पर्वत पर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ भी हो रही है, ये देखिए दाम्पत्य के लिए भी जाना जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इस प्रकार लाइन नीचे केतु के पर्वत तक ट्रायंगल में आ रही है, जो एक अच्छा चिन्ह है, और फिर एक ब्रांच इस प्रकार बन रही है। अब ये जब ब्रांच बन भी रही है तो इसका पावर कम हो जाता है शुक्र का, क्योंकि इसकी गोलाई कम हो जाती है। अगर मैं थोड़ा सा और देखें तो ये यहाँ पर जो दिक्कत होगी, लाइन ये टूट गई है यहाँ पर, ये दाम्पत्य में दिक्कत देती है। दाम्पत्य में जो सुख है वो शुक्र क्या देते हैं? स्त्री और पुरुष का मिलन, ये भी डिसाइड करते हैं, चंद्रमा भी डिसाइड करते हैं, तीसरा मणिबंध भी डिसाइड करता है। तो तीसरा मणिबंध इनका पहले से ब्लैंक है, गड़बड़ है,
तो वैवाहिक जीवन के अंदर भी जो इनके और सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। दूसरा मणिबंध क्या है, पहले मणिबंध के बहुत करीब बना हुआ है, तो इसमें जो आपका पैसा होता है वो चैलेंजिंग हो जाता है। पहला मणिबंध बहुत सुंदर बना है। मणिबंध की स्टडी करने के लिए तो नई पिक्चर पे से समझ लेते हैं। पहला मणिबंध इनका अच्छा बना हुआ है, और सूर्य तो अच्छे बने हैं तो पहला तो बनेगा ही, क्योंकि सूर्य का पावर जब मछली लेकर बैठा होता है तो पहला मणिबंध तो बनेगा ही। व्यक्ति भाई रॉयल उसका लालन पालन हुआ तो जो उसके जज्बात हैं, जो उसके प्रमाण हैं, आइडियल्स हैं लाइफ के, तो यहाँ पर रॉयल हो ही जाएंगे। दूसरा मणिबंध जो है वो कमज़ोर इस अवस्था में है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, काला है, ये करीब बहुत पास पास है, इतना पास नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा दूर होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये दूसरे और तीसरे दोनों को गड़बड़ करती है। देखिए यहाँ ये अगर बीच में इस प्रकार का साइन बनता है तो जिन दो लाइनों के बीच में बनता है वो दोनों गड़बड़ हो जाती है, तो धन इनका फंसेगा और वैवाहिक जीवन में भी तनाव रहेगा। संतान सुख है इनको, ये सब जो आइलैंड है 4 संतान के सुख है इनको, और ये इनकी रति क्षेत्र है। रति क्षेत्र भी इनका गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है? देखिए रति क्षेत्र क्या है, ये हमारे शुक्राणु को डिफाइन करता है। बड़ा शुक्र बना था, शुक्राणु शरीर में अच्छे रहते हैं। आप स्ट्रेस लाइन पाल लेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है आपको अपना भोजन और कसरत अच्छी करना है। हाथ के अंदर पावर बहुत अच्छे बने हुए हैं, और ये अगर हम देखें तो एक पूरी ये वाली लाइन जितनी बारीक होती है, अच्छा लाइन का ये परिभाषा है कि लाइन जितनी बारीक होगी, जितनी फाइन होगी, उतनी अच्छी होगी। एक और भाग्य की रेखा है, लेकिन ये बीच बीच में जो इसमें आइलैंड बन गए हैं ये गड़बड़ करते हैं। आपको शनि भगवान ने अच्छा पावर दिया हुआ है, मंगल राहु और गुरु चांडाल, इस पर ही काम करना है। सीधा देखिए, बिना इसका विवरण समझे बगैर भी आप देख सकते हैं कि ये जो शनि का पर्वत है इसने सूर्य पर्वत को केंद्रित भाव से यहाँ खींच लिया है, और बुध के पर्वत को केंद्रित भाव से यहाँ खींच लिया है। ये पावर होता है किस लाइन का? इस लाइन का। मंगल प्रबल भगवान है। आपको अगर एक लाइन भी होती है स्ट्रेस लाइन भी, हम यही अगर स्ट्रेस लाइन भी पार कर जाती है, ये भी राहु की रेखा है, तो यहाँ इस एरिया में जहाँ पे लाइन टूटी हुई है, ये दूसरी लाइन जो मैंने व्याख्या करी थी, तो ये यहाँ पर स्ट्रेस लाइन को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपके यहाँ पर अच्छे योग बने हुए हैं, ये सब ट्रायंगल अच्छे हैं, चंद्रमा आपको पावर अच्छा दे रहे हैं, तो इस लाइन के चक्कर में ये जो लाइन निकलती है, इसीलिए शुक्र के कारण चंद्रमा खराब हो जाते हैं। हाथ का जो कंट्रोल है वो मंगल और बृहस्पति भगवान के हाथ में चला गया है। बृहस्पति गुरु चंडाल में है और मंगल राहु के संपर्क में है।